स्वागत है आपका इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। यहाँ पर दिखाया जाता है कि राजकुमारी सो रही होती है। तभी वहाँ पर एक हमलावर आ जाता है और उस पर हमला करता है, तो राजकुमारी उठ जाती है और खुद को बचाते हुए उस पर हमला कर देती है और वो हथियारा वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर जैंगलिन आ जाती है, तो राजकुमारी भी उसे भी हथियारा समझती है और उसके गले पर चाकू रख देती है और कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो ये जिंग के लिए भी खतरा बन जाएगा। तभी वहाँ पर ये आ जाता है और कहता है कि जैंगलिन कैसे हत्यारा हो सकती है। जैंगलिन कहती है कि मुझे किसी ने ऑर्डर दिया था तुम्हें बचाने के लिए। राजकुमारी कहती है कि इस बार मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें साफ कर देती हूँ, मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती, लेकिन जिंग से ये शादी करना दोनों साइड के लिए भलाई है। तो जैंगलिन कहती है कि मैं तुमसे जेलस नहीं हूँ, मैं इस बात को समझती हूँ। फिर वो जैंगलिन वहाँ पर खड़े ये से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज हत्या होने वाली है। तो ये कहता है कि बस मुझे पता चल गया, आगे से मैं इसकी रक्षा करूंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ड्वागर अपने नौकर पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और कहती हैं कि इस बार तुमने मौका गवा दिया, पता नहीं अगली बार मौका मिलेगा भी कि नहीं। अब वो लोग और भी गार्ड बढ़ा देंगे। नौकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन एक खुशखबरी भी है, मुझे जैंगलिन के पास उसकी मदर का टोकन मिला है। तो ड्वागर उस टोकन को देखती हैं और कहती है सच में ये तो लुई होमी का बेटी है। उसके बाद ड्वागर वहाँ पर जैंगलिन को बुलाती हैं और ये टेस्ट करने के लिए उनकी नौकरानी उन पर थोड़ा सा पानी गिराती है। तो ड्वागर कहती है कि जाओ बदल लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो जैंगलिन अपने कपड़े बदल लेती है, तभी ड्वागर उसके शरीर पर एक बना हुआ निशान देखती है, तो समझ जाती हैं कि वो फैंगमिंग क्लैन से है। उसके बाद ड्वागर उसे एक सेक्रेट रूम में ले जाती हैं, जहाँ पर ढेर सारे मरे हुए लोगों के स्तूप होते हैं। उसके बाद ड्वागर उसे बताती हैं कि हम दोनों सेम ही क्लैन से हैं और उसे वही निशान दिखाती हैं जो कि जैंगलिन के बॉडी पर बना होता है और बताती हैं कि हमारे कुल के सारे लोगों को मारने वाला और कोई नहीं जिंग के पिता थे, जो कि उस समय राजा थे। और कहती हैं कि इतने सालों तक मैंने कठिनाइयां सही, मुझे नहीं पता था कि हमारे कुल के भी कोई लोग मेरे आसपास हैं। के बाद दिखाया जाता है कि जिंग का गार्ड उसे बताता है कि ये पता चला है कि जो इम्परल बॉक्स है वो महल में ही है। तो जिंग उस बॉक्स को खोजने के लिए ड्वागर के रूम में आ जाता है, जहाँ पर ड्वागर जैंगलिन को अभी बता रही होती हैं कि हमारे सारे लोगों को मारने वाला जिंग के पिता थे। मैं उन सारे अपने कबीले के हत्याओं को नहीं भूल सकती, मैं उनके चिल्लाते चीखे हुए दीवारों के अंदर आवाज़ें नहीं भूल सकती। कहती हैं कि तुम्हें अपने लोगों के नफरत को याद रखना चाहिए, जो कि तुम्हें संसार में जगाए रखेगा और हमारे लोगों के लिए बदला तुम्हें लेना होगा। तभी उस सेक्रेट रूम में जिंग पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि जिस तीर से उसके पिता मारे गए थे उसे वो मिलती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैंगलिन इस बात को सोच रही होती है, जहां पर ड्वागर उसे कहती है कि तुम्हारी मदर जिंदा है। तो जैंगलिन उसे मिलने के लिए कहती है, तो ड्वागर कहती है इसके लिए तुम्हें मुझे इम्परल खीर लाकर देनी पड़ेगी। के बाद दिखाया जाता है कि जिंग 18 साल पहले जो फैमिंग क्लैन के साथ हत्याएं हुई थी उसके बारे में पढ़ रहा होता है, जहां पर बताया जाता है कि उसके पिता के एक गुप्तचर ने बताया कि फैमिंग के लोग पॉइजन देने में काफ़ी माहिर हैं। वो एक खास तरह जहरीली सुई का इस्तेमाल करते हैं जिसे फैमिंग नीडल कहा जाता है। और जिंग वहाँ पर वो निशान देखता है जो कि जैंगलिन के गर्दन पर बना होता है, तो वो समझ जाता है कि जैंगलिन भी फैमिंग क्लैन से है। उसे कुछ डाउट होता है और वो जाकर देखता है तो इम्परल की गायब हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैंगलिन वो की ड्वागर को देती है और वो अपने मदर के बारे में पूछती है। के बाद राजकुमारी और ये को दिखाया जाता है, जहाँ पे राजकुमारी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वो इधर उधर घूम रही होती हैं, तो ये उनके पीछे पीछे भी घूम रहा होता है। राजकुमारी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो ये कहता है कि बस मैं तुम्हारा आपके बारे में परेशान हूँ। बाद बाहर गार्ड चिल्लाता है, तो ये तलवार निकाल लेता है। तो गार्ड कहता है कि मैं खाना लेकर आया हूँ। तो राजकुमारी ये से कहती है कि क्या तुम ये मेरे गार्ड से सीखे हो जो कि हर बात पे तलवार निकाल लेती है। ये बात दिखाया जाता है कि राजकुमारी के खाने से पहले ही ये उसे खाने लगता है और कहता है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि इसमें पॉइजन है कि नहीं। तो राजकुमारी कहती हैं अगर तुम्हें पॉइजन कोई दे दिया तो मैं खुद को कैसे समझाऊंगी। तो ये कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मेरा लक अच्छा है। राजकुमारी उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए, मेरा मतलब है तुम ना जिंग की राजकुमारी हो, अगर तुम्हें लुइस सिटी में कुछ हो जाएगा तो यहाँ परेशानी खड़ी हो जाएगी।
सीन में दिखाया जाता है कि जिंग जैंगलिन से मिलने आता है तो जैंगलिन कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसे जहाँ होना चाहिए था मैंने उसे पहुँचा दिया। तो जिंग कहता है कि मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे पता है अगर तुमने इसे लिया होगा तो ज़रूर इसका कारण होगा। तो जैंगलिन कहती है कि मैं तुमसे ये छुपाना चाहती थी। तो जिंग कहता है कि मुझे पता है, मैंने भी तुमसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं। उसके बाद जैंगलिन कहती है कि ये तुम्हें पहले से पता था कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। जिंग कहता है कि मैंने सोचा था, मैंने यहाँ जन्म लिया लुइस सिटी में और पूरी मेरी लाइफ लुइस सिटी के लिए और मुझे यहीं पर मर जाना है जब तक तुमसे नहीं मिला था। जैंगलिन कहती है कि मैं सीफेन सोसाइटी की हूँ और मैं एक आसेनी हूँ और मैं अपनी लाइफ फ्रीडम चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए बदल जाओ। के बाद वह उसका बैंड लौटा देती है और कहती है कि कम से कम तुम्हारी माँ का तुम्हें कुछ तो यादें हैं। उसे अलविदा कह के चली जाती है। बाद दिखाया जाता है कि ड्वागर के पास राजकुमारी की गार्ड आती है और कहती है कि लॉर्ड ने ये लेटर भेजा है और कहा शादी 7 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। सीन में दिखाया जाता है कि राजकुमारी ये से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी शादी तुम्हारे भाई से होने वाली है लेकिन तुम दिन भर मेरे साथ रहते हो, लोग क्या सोचेंगे। तो ये कहता है कि मैं उन अफवाहों के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं बस तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ। तभी वहाँ पर रखी हुई एक कप पानी राजकुमारी पी लेती है और बेहोश हो जाती है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।